हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं बीलिप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर मुझे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स करना है, क्या फ़ीस रहने वाला है, कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट रहने वाला है, और कैसे एडमिशन होता है और अप्रूवल्स एक्रीडेशंस कैसे चेक करते हैं। क्योंकि अगर बात करें अभी BLIS वाला कोर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग में ये कोर्स रहा है। हर स्टेट में नॉर्मली हर साल वैकेंसीज आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी केंद्रीय विद्यालय में हो गया, सैनिक स्कूल्स में भी हो गए, या फिर क्या कहते हैं नवोदय विद्यालय एंड ऑल में भी वैकेंसीज, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी वैकेंसीज आती रहती है लाइब्रेरियन की, या फिर एम्बेसीज या फिर प्राइवेट स्कूल्स में भी वैकेंसीज आती रहती है। तो वहाँ पे आपका डिप्लोमा डिग्री चाहिए होता है। तो नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद ये 1 ईयर का कोर्स होता है। आप में से कोई भी इस कोर्स को आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी आप में से किसी ने 10+2 के बाद 3 ईयर या उससे प्लस का ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ऐसे तो रेगुलर में बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराती है, बट आप में से कोई सोच रहे हो कि मुझे घर बैठे डिस्टेंस ऑनलाइन में करना है, तो सबसे पहले लोगों को के दिमाग में यही ट्रिक करता है कि मुझे इग्नू से करना चाहिए। बट अगर हम बात करें इग्नू में, ये 1 ईयर का ही प्रोग्राम है। अगर आपका मीडियम जो रहता है इंग्लिश रहता है, और आप में से कोई भी ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को एडमिशन ले सकते हो। अगर आप में से कोई जनरल कोटा से हैं तो आपका क्या कहते हैं 50% का मार्क्स चाहिए होता है इग्नू में, और अगर आप रिजर्व कोटा से हैं तो 45% भी चलेगा। अब बात करेंगे कि फ़ीस का, तो यहाँ पे 9,000 रुपये प्लस डेवलपमेंट चार्ज प्लस क्या कहते हैं एग्ज़ाम फ़ी प्लस आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये आपको पे करना होता है। टोटल अगर हम बात करें फ़ीस का, और प्लस इतने सारे चक्कर लगवाते हैं आपको असाइनमेंट के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, इंट्रेंसिप एंड ऑल, हर एक चीज़ के लिए बुलाएंगे। 1 साल से 1.5 साल तक का, ये 1 साल का नॉर्मली कोर्स है, 1.5-2 साल तक ये आपको लग जाता है। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स काउंसलिंग हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो वही चीज़ें हैं कि बच्चों को कभी पता नहीं होता कब असाइनमेंट जमा करना और सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो कुछ बच्चों के क्वेरीज होते हैं, या बहुत सारे बच्चे स्विच भी करते हैं, तो कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट रहने वाला है। तो और दूसरा अगर ऑप्शन की बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे सारी चीज़ें टाइम पे हो जाती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाते हैं, ई-बुक्स मिल जाते हैं, सारी चीज़ें 100% घर बैठे ही हो जाता है, तो आप शुभ भारती यूनिवर्सिटी को ले सकते हैं। ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम यूनिवर्सिटी में से एक है। अप्रूव्ड NAAC ए ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है, और आपकी डिग्री जिस तरह इग्नू की डिग्री वैलिड रहती है ग्लोबली, क्योंकि इग्नू भी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। और जो मैं अभी बता रहा हूँ शुभ भारती, स्वामी विवेकानंद शुभ भारती यूनिवर्सिटी मेरठ, ये भी आपका क्या कहते हैं UGC अप्रूव्ड है। और आप में से इंडिया में कहीं पे भी बिलोंग करते हो, आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो शुभ भारती में। और अगर फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल इंक्लूडिंग ऑल द फीस अराउंड 20,000 ही आपको पे करना होता है, और आपका सारी चीज़ें नॉर्मली ऑनलाइन हो जाता है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि भैया मुझे BLIS करना है, BLIS करना है, तो कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको चक्कर काटने हैं और थोड़ा सा चक्कर काट के एक्सप्लोर करना है आपको, तो इग्नू विल बी द बेस्ट। और आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए, आराम से टाइम पे सारी चीज़ें करना है, तो आप स्वामी विवेकानंद शुभ भारती यूनिवर्सिटी के साथ आप जा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। आपके नियर डियर में किसी को भी कोई कोर्स करना हो, चाहे वो BLIS वाला, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, या फिर आपके नोन में नियर डियर में जैसे BA, BBA, BCA, BCom, MBA, MCA, MCom, इंडिया की जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं उसमें हम एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। कोई चार्ज नहीं होता, जो यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फीस होती है वही आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पे करना होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।